जिस तरह हमने 8-9 मई की दरमियानी रात को देखा था, उस दिन कोई प्रोजेक्टाइल जम्मू शहर पर लैंड नहीं कर पाया था। इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत माकूल जवाब दिया था, सारे प्रोजेक्टाइल्स को हवा में नष्ट किया। इसी तरह से 9 और 10 मई की रात को भी हुआ। उस रात को भी लगभग सारे प्रोजेक्टाइल्स को इंडियन आर्म फोर्सेस हवा में नष्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्टाइल जम्मू शहर पर लैंड किए। उसमें से एक साइट हमारे पीछे है। इस साइट को एजेंसीज विज़िट कर चुकी हैं। जो भी काम का एविडेंस उनको यहाँ से कलेक्ट करना था, जो भी चीज़ें एजेंसीज़ को यहाँ से चाहिए थी, वो ले चुकी हैं। उसके बाद ही हम लोग आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पीछे मेरा ही घर है यहाँ। अच्छा, ये वो अलग है। पहला वाला है। हमारे जितने भी शीशे टूट गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, अंदर से पूरे लॉक्ड थे वो सारे अपने आप वो खुल गए हम दरवाजे। चल सकते हैं आपके यहाँ? ये वाला, ये सामने जो घर है, ये वो बिल्डिंग है जिसको पाकिस्तान ने टारगेट किया है आज सुबह सुबह। और रजत जी के घर के भी जो शीशे हैं, ये आपको दिख रहा है डेब्री उसका, ये सुबह सुबह टूट गए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरी के साथ फ़िलहाल जम्मू शहर में हूं। दर्शक जानते ही हैं कि लगातार दूसरी रात पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जम्मू की सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश हुई। जिस तरह हमने 8-9 मई की दरमियानी रात को देखा था, उस दिन कोई प्रोजेक्टाइल जम्मू शहर पर लैंड नहीं कर पाया था। इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत माकूल जवाब दिया था, सारे प्रोजेक्टाइल्स को हवा में नष्ट किया। इसी तरह से 9 और 10 मई की रात को भी हुआ। उस रात को भी लगभग सारे प्रोजेक्टाइल्स को इंडियन आर्म फोर्सेस हवा में नष्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्टाइल जम्मू शहर पर लैंड किए। उसमें से एक साइट हमारे पीछे है। ये आप शंभू एरिया है। हम दर्शकों को ये बता दें कि एक आप शंभू मंदिर पे नहीं गिरा है। जो प्रोजेक्टाइल है वो आप शंभू मंदिर पे नहीं गिरा है। ये इलाका आप शंभू मंदिर का है। यहाँ से थोड़ा आगे आप शंभू मंदिर है। ये किसी का घर था जो कि अभी हमको यहाँ पे लोकल्स ने बताया कि काफ़ी सालों से बंद है। और आप देख रहे हैं जो डैमेज हुआ है, ऊपर रेलिंग उसकी टूट गई है। और आपको जो स्ट्रैपनल जो निकलता है प्रोजेक्टाइल में से, उसके बने निशान दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी को ज़रूर डैमेज हुआ है, लेकिन किसी की जान का नुकसान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया, इस घर में काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा था। यहाँ पे कुछ डेब्री ऐसा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकता है उस प्रोजेक्टाइल का। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, तो लेकिन मैं जो मलबा है यहाँ पे वो आपको ज़रूर दिखा दूँ। यहाँ पे इस जगह पे जो आपको डेब्री दिख रहा है, ये लोहे की रॉड हो गई, ये मैंगल्ड मेटल, और ये उस तरफ भी है। ये शुरुआत में कुछ कन्फ्यूजन था कि ये जो प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की तरफ से आया था, मिसाइल या जो भी ड्रोन उनका था, उसके हिस्से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेटल यहाँ पे पहले से था। उस ड्रोन अटैक में या उस मिसाइल अटैक में उसको नुकसान पहुंचा है, वो मुड़ तोड़ गया है धमाके में। और इस साइट को एजेंसीज विज़िट कर चुकी हैं। जो भी काम का एविडेंस उनको यहाँ से कलेक्ट करना था, जो भी चीज़ें एजेंसीज़ को यहाँ से चाहिए थी, वो ले चुकी हैं। उसके बाद ही हम लोग आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। दर्शकों को ये भी बता दें, हम ऑन रिकॉर्ड हम रखना चाहते हैं कि ये एक लाइव डेवलपिंग सिचुएशन की रिपोर्टिंग नहीं है। यह हमला आज सुबह हुआ था, 10 मई की सुबह, और हम 10 मई की दोपहर 12 बजे यहाँ पे आए हैं। तो ये विजुअल्स और ये जानकारी सब कुछ डेफर्ड है। 10 मई की सुबह हमने ये देखा कि जम्मू शहर में लगातार सायरन की आवाज़ आई। एडी गन्स फायर हो रही थी हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन या मिसाइल अटैक की कोशिशें हुई। और उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि ज़्यादातर लोग इंडोर्स थे। लेकिन अब जब लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल ठीक है, लोग इकट्ठा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, आप जम्मू के ही रहने वाले हैं? अच्छा, आप इसी इलाके में आसपास रहते हैं या कहीं से आए हैं? सही, हम पास ही रहते हैं। अच्छा, तो ये धमाके की आवाज़ आपको भी आई थी? हाँ जी। कितने बजे के आसपास की बात होगी? ये सर मुझे लगता है सुबह के टाइम ही हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे फैमिली मेम्बर सब सो रहे होंगे मेरे ख्याल। ये सर हम जाग ही रहे थे उस टाइम। अच्छा, क्योंकि रात को भी। हाँ जी, हाँ जी। हम तो पूरी रात सोए ही नहीं हैं। तो आप अभी निकले हो घर के हाँ बाहर? सर, हम भी ये देखने आए हैं यहाँ पे। तो और आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे बच्चे हैं 2, मेरे हस्बैंड हैं, बस। तो अभी जब ये सारी चीज़ें आपके शहर में हो रही हैं, अच्छा आप ये बताइए, आप कितने टाइम से जम्मू में हो? सर हमें तो हो गया, हमारा जन्म यहीं पे हुआ है। अच्छा, तो आपने अपनी मेमोरी में कभी देखा कि फर्स्ट टाइम देखा। ये कारगिल के टाइम पे नहीं हुआ? नहीं सर, या उसके बीच में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में तनाव हुआ तब नहीं? नहीं देखा सर, ये फर्स्ट टाइम ही देखा हमने। कि इस तरह से, क्योंकि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत करीब है,
लेकिन अभी तक जो चीज़ें चल रही थी उसमें इतना ग्रेस था कि जम्मू के सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन ये एक डायरेक्ट प्रूफ है, ये टूटी हुई इमारत, कि पाकिस्तान अब यहाँ पे सिविलियंस को, नॉन कॉम्बैटेंट्स को निशाना बना रहा है। और आप देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। आपने यहाँ के लोकल, आप लोकल हैं? आप भी सर आसपास ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, पीछे मेरा ही घर है यहाँ। अच्छा, ये उस वो वाला घर, पहला वाला, हाँ बगल वाला? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम रजत है। अच्छा, तो रजत जी, ये सुबह कितने वक्त की बात होगी जब ये धमाका हुआ? 6:30 बजे की बात है सर। बेसिकली हम घर पे थे नहीं। अगर हम घर पे रहते तो हमारे जितने भी शीशे टूट गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं अंदर से, पूरे लॉक्ड थे वो सारे, अपने आप वो खुल गए हम दरवाजे। चल सकते हैं आपके यहाँ? हाँ ये रजत जी हैं। इनका जो स्ट्रक्चर पे पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल का अटैक हुआ है, उसके ठीक बगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो रजत जी की है। और लकीली वो उस वक्त जब ये धमाका हुआ तब घर पे नहीं थे। वो बता रहे हैं कि उनके शीशे उनके घर के उतर गए हैं, दरवाजे जो प्रेशर था उस धमाके का उससे खुल गए हैं। तो अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक बार अगर वो दिखाएं हमें कि किस तरह का नुकसान। आइडिया सर ये है बताने का कि हम जम्मू में, हमारा आज ये तीसरा दिन है। और लगातार तीसरे दिन में हमने लोगों से ये सुना कि इतना ज़माना देख लिया लोगों ने, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये शहर बसा हुआ है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि सिविलियंस को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। नहीं हुआ सर। हमारी भी मतलब एज इस वक्त 45 हो गई है, पर आज तक हमें कभी ऐसा सुना नहीं कि सिविलियंस को, या मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड जहाँ, हाँ नेचुरली सिविलियंस जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर कभी अटैक हुआ, ऐसा कभी सुना नहीं आज तक। ये आपका घर है, यहाँ से एक घर छोड़ के ही सामने ही है। ये वाला, ये सामने जो घर है, ये वो बिल्डिंग है जिसको पाकिस्तान ने टारगेट किया है आज सुबह सुबह। और रजत जी के घर के भी जो शीशे हैं, ये आपको दिख रहा है डेब्री उसका, ये सुबह सुबह टूट गए। ये खिड़कियां हैं, ये शायद बेडरूम होगा आई गेस। जी बेडरूम है। संभाल के भाई, पूरे ये शीशे। तो आपको कब पता चला सर कि आपके साथ ऐसा हो गया है? ये हमारे नेबर ने फ़ोन किया कि आपके घर पे गिरा है। उनको आइडिया नहीं था ना कि मतलब ये 10 कदम दूरी पे है सर, तो उनको आइडिया नहीं था। तो फिर हम भागे। बेसिकली 5:30 बजे मेरा वाइफ का बुटीक है, तो 5:30 बजे गवर्नमेंट ने कहा था कि बंद कर देना है। अच्छा। तो बच्चा बोलता कि पापा चलो मामू के घर चलते हैं, तो हम शाम को वहाँ निकल गए। अच्छा। नहीं तो हम यहीं होते, तो ये स्प्रिंकल्स अगर ये टूटे तो हमारे अंदर गिरे हैं, सब टूटा अंदर पड़ा है, तो हमें भी डैमेज हो ही सकता था। हाँ, किस्मत की बात है। जी बिल्कुल, और किस्मत की बहुत बात है। लकी रहे सर आप। जी सर, ये इधर से भी है, इस साइड से भी है। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर बगल में आपका घर है और यहाँ इतना नुकसान है, अगर उस घर में कोई होता, हाँ बिल्कुल सर, अगर कुछ होता अनहोनी हो तो बिल्कुल अनहोनी हो सकती सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हम खुद भी कह रहे हैं कि हम किस्मत वाले थे कि आज रात को यहाँ नहीं रुके। अगर रुके होते तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो तो आप जम्मू में ही थे? जी हम जम्मू में थे सर। आपके साले साहब के यहाँ? हाँ जी। वो भी यही जम्मू रहते हैं? वो भी जम्मू में रहते हैं, यहाँ सतवारी में। अच्छा, इस दूसरे तरफ हाँ, के भी इंटेंसिटी देखिए ना, मतलब कितनी जबरदस्त इंटेंसिटी है, क्या वाइब्रेशंस आई होंगी कि ये देखिए ना, अब क्या हालत बन गई है पूरी। एक प्रेशर वेव बनती है ब्लास्ट से। प्रेशर वेव बनती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और आपके ये बता रहे हैं कि दरवाजे लॉक करके गए थे, उनको दरवाजे खुले मिले हैं? वो हाँ, ये बुटीक वाला दरवाजा था, उसके साथ वाला वो दरवाजा था, वो पूरे खुले मिले। और अंदर भी मतलब गिरे हैं? वो बेडरूम वाली खिड़की से तो अंदर खिड़की वाली, हाँ वही गिरी है। बैक साइड पे भी है, यहाँ पर भी है। खैर ये देखिए आप, इसका आप पावर देखिए कि मतलब ये देखिए इस साइड से सारा गिरा है, वो शीशा, वो दो खिड़की कैसे बाहर आ गई। तो या तो ये तो आपका नुकसान हज़ारों में चला गया, या उससे ऊपर भी जब अगर पूरा बनवाएंगे आप। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। तो ये है ये चीज़। ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में भी देखा जाए कि आप किन को टारगेट कर रहे हैं। ये आम लोग हैं, अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस चला रहा है, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, बीवी बच्चों के साथ में लोग अपने घर में एक नींद सोना चाहते हैं। और बड़ी किस्मत की बात थी कि ये घर पे नहीं थे जब ये अटैक। बिल्कुल हम घर पे नहीं थे सर, तो डैमेज तो पक्का था सर। आप खुद ही देख सकते हैं कैसी वेव निकली है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो यहाँ के स्प्रिंकल्स गए ना, सामने शॉप्स हैं, उनके शटर्स भी उन्होंने भेज दिए स्प्रिंकल्स ने। तो अगर कोई आदमी हो या कोई इंसान हो तो उसको तो ख़त्म कर देंगे। अभी हम वहाँ पे भी जाके दिखाएंगे। मतलब यानी ये कोई छोटा मोटा ये प्रोजेक्टाइल नहीं रहा होगा, ये एक पावरफुल ड्रोन था। नहीं, मुझे लगता नहीं ये ड्रोन था सर। आई डाउट। ये या तो कोई आर्टिलरी फायर है, जो मतलब हमें उतना अब इस टर्मिनोलॉजी में आइडिया नहीं है। बट अगर ड्रोन भी रहा होगा सर, तो मतलब ड्रोन को तो वो ऊपर वो ऐश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। जो उसकी डेब्रीज भी गिरती हैं, वो इतनी इंटेंसिटी तो नहीं लाती है ना सर, कि मतलब आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ। अब आप वहाँ सामने दुकान पे जाएंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे किसी ने फायर किया हुआ है। गाड़ी को छेद हो गया है, शटर्स में छेद हो गए हैं, तो वो इंटेंसिटी
डेबरी की इंटेंसिटी मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि नहीं हो सकती। ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल है जो ये डेब्री नहीं है, कोई प्रोजेक्टाइल नीचे आकर के डेटोनेट हुआ है? वो हो सकता है, वो हो सकता है। ये एक प्लॉजिबल आइडिया मुझको लगता है। अच्छा रजत जी, दो चीज़ें हम जानना चाहते हैं आपसे। पहली तो ये कि आप फैमिली वाले हैं और जब आपके परिवार के साथ ये हो गया, जान तो बच गई लेकिन आपको नुकसान हुआ है, तो फैमिली में किस तरह का माहौल है? आपने बच्चों को क्या समझाया? और दूसरा, क्या गवर्नमेंट ने कोई आपकी खोज खबर पूछ ली? देखिए सर, फैमिली में माहौल की बात ये तो है कि छोटा बच्चा है वो तो डरेगा ही। इनफैक्ट आम आदमी भी डरेगा, मेरे जैसा आप जैसा आदमी भी डरेगा। जब सिर पे आपके ब्लास्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोग डरेंगे। हाँ, बच्चों को सिर्फ मेंटली प्रिपेयर ये किया गया है कि भाई साहब हम सब सेफ़ हैं, इंडियन आर्मी हमारी देख रेख कर रही है, आर्मी के भरोसे हम लोग हैं, तो बच्चे चलो चीज़ों को मान जाते हैं। तो बस उनको तो समझाने का यही एक तरीका है। और रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की कि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, तो सर मतलब जब सुबह उस टाइम पे यहाँ पे जब सब एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग आए थे तो कंफर्म कर रहे थे कि कहाँ क्या क्या हुआ है। तो मैंने भी उनको जाके बताया कि वैसे वैसे से हमारे घर में भी प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने एक आदमी डेप्यूट किया था, उसने अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं, वीडियोस बनाए हैं। एंड देन दे टोल्ड मी कि लाइक आप सचिव के पास जाइए, अपने कंसर्न के पास जाके वहाँ एक एफआईआर करवाइए। तो फिर यहाँ सीएम साहब भी आए थे, वो भी पूरा उन्होंने जायज़ा लिया। सीएम साहब से मेरी बात भी हुई थी। तो अब वो ये कह रहे, क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने आपसे? सर उनका यही कहना था कि जो भी आपके साथ हुआ है आप सेफ़ हैं। मैंने कहा हाँ जी, हम बिल्कुल सेफ़ हैं। तो जो छोटा मोटा नुकसान है वो उसकी भरपाई हो जाएगी, बट ठीक है आप सेफ़ हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, हम बिल्कुल सेफ़ हैं, फ़िलहाल सेफ़ ही हैं, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। बट हाँ, उस सीएम साहब आए थे, वो हर जगह गए। तो ये एक है, एक सूदिंग टच देने की एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा है। फॉर दैट मैटर हम आपको ये भी बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जितना एक्टिव है उसका उस बीच में वो भी नुकसान उठा रहे हैं। अभी अभी खबर आई थी, आज सुबह की ही बात है, कि जो एडिशनल डीसी हैं राजौरी के, मिस्टर थापा, डॉक्टर थापा माफ़ कीजिए, उनका देहांत हो गया क्योंकि उनके घर पे भी शेलिंग हो गई थी। और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला उनके घर पे भी गए थे। तो आप देख रहे हैं कि ये जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें सिविलियंस हों, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों, चाहे वो यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सब मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोई नुकसान उठा रहा है इन लाइन ऑफ ड्यूटी। चल के हम देखते हैं, आप प्लीज़ सेफ रहिए सर, हम आगे भी चल के आपकी गाड़ी पे भी चीज़ें हुई है क्या? गाड़ी के अंदर से लाइट्स निकल गई थी बाहर। अब आप ये समझिए जो सेंटर की लाइट है ना वो नीचे लटक गई थी। मतलब इतना जोर का प्रेशर? यस, आप ये समझिए। अब ये सामने ये बुटीक का दरवाज़ा, ये हमारे पार्लर की मैम है, इनके सारे दरवाजे खुल गए थे। मतलब ताला समेत, कुंडी समेत बाहर थे। तो कुछ प्रेशर रहा ही होगा ना सर। हाँ, एक ब्लास्ट वेव रही होगी। इतना नहीं हो सकता। अब ये हमने गाड़ी एक बाहर ये खड़ी करी है, एक गाड़ी अंदर खड़ी करी थी। तो गाड़ी तो सेफ रही है क्योंकि बीच में मुझे लगता है 2 दीवारें थी, तो शायद इतना नहीं हुआ पाया होगा। बट अगर रूम का देखा जाए तो अगर हम रूम में होते तो कोई ना कोई डैमेज था। अब ये सामने गाड़ी खड़ी है सर, आप देखिए इस गाड़ी में इतनी ज़ोर से हिट किया गया है कि आपको लगेगा कि किसी ने फायर किया है। अब यहाँ से अब मैं आप कैमरामैन को बताइए, ये सामने है, वो सामने शटर पे देखिए सुराख हुआ है, वो सामने शटर पे सुराख हुआ है, ये गाड़ी पे सुराख हुआ है, ये देखिए नीचे गाड़ी पे सुराख हुआ है। अच्छे से ढक दिया इन्होंने। ये सामने से गाड़ी नहीं, ये खड़ी थी गाड़ी यहाँ, वो सामने शटर पे सुराख हुआ है, वो देखिए। जो सामने से जो बायां दरवाज़ा है गाड़ी का उसमें सुराख हो गया है, और बाएं अपने राइट से जो सेकंड शटर है उसमें सुराख हो गया है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कैसा उसका पावर रहा होगा। और जहाँ तक हमें लगता है कि सर ये बेसिकली ऊपर टकराया है किसी चीज़ से। टारगेट ये आपशंभू मंदिर था। यहाँ पे आपशंभू मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है जम्मू कश्मीर में, बड़ा लैंडमार्क है इस इलाके का। लैंडमार्क है एग्जैक्टली। और ये गेट भी आपशंभू मंदिर के नाम से गेट बना हुआ है। तो टारगेट एरिया वही था, बट ये कहीं यहाँ टकराया है और फिर ये नीचे गिरा है। ऊपर है कुछ लटका हुआ अभी भी इसका। मैंने सुबह इसका एक वीडियो बनाया था, उसमें है वो पूरा इतना लंबा सा पड़ा हुआ। बट बाद में तो एजेंसीज लेके गई हैं अपने साथ में डेब्री। वो लेके गई है सर। वो फोरेंसिक उसकी जांच होगी कि एग्जैक्टली क्या था। हाँ, वो तो जांच का विषय है, बट ये है कि जो भी था पावरफुल था। अभी अभी यहाँ पे पुलिस आई है और पुलिस का ये कहना है कि हमको ये इलाका खाली करना है। वो लोकल से भी जानने को कह रहे हैं, हमसे भी जानने को कह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। बगल के घर में जो नुकसान हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया। इस फैमिली का लक था कि आज ये हमसे बात कर रहे हैं, और ये भी एक किस्मत वाली ही बात थी। ये शेयर लक था कि जिस घर के ऊपर वो प्रोजेक्टाइल लैंड किया है उस घर में भी कोई नहीं था। काफ़ी टाइम से यहाँ कोई नहीं रह जी। रहा, काफ़ी टाइम से यहाँ कोई नहीं रह रहा। तो भाई ये किस्मत ने बचा लिया। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप किन को टारगेट कर रहे हो।
उनका बस नहीं चल रहा था, इंडियन आर्मी पे तो कोई बस चल नहीं रहा। अब अपनी खुंदक निकालनी है, अपने लोगों को भी बताना है कि हम लोग भी कुछ मार्केट में हैं तो सिविलियंस पे अटैक तो करेंगे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकी हम आपको एक और बार फिर से, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, 8 और 9 की दरमियानी रात जम्मू पे खूब हमले हुए, लेकिन कोई भी प्रोजेक्टाइल शहर पे लैंड नहीं किया। 9 से 10 मई की दरमियानी रात भी जम्मू के ऊपर खूब सारे प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। उनमें से ज़्यादातर को इंडियन आर्म फोर्सेस ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, उनको वहीं पे न्यूट्रलाइज़ किया। कुछ डेब्री ज़रूर गिरा है। ऐसा क्लेम है कि 3 जगहों पर में कोई प्रोजेक्टाइल लैंड कर पाया, जिसमें से एक था ये आप शंभू के इलाका, जहाँ से हमने आपको रजत जी से आपकी मुलाकात करवा दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे नुकसान इन्होंने झेला है। जो बाकी 2 साइट्स हैं उनको भी विज़िट करने का हमारा प्रयास रहेगा। अगर संभव हुआ तो वो वीडियो भी आप खबरगांव पे देखेंगे। अगर आप आने वाले दिनों में हमारी कवरेज को फॉलो करना चाहते हैं, अभी हम कुछ दिन जम्मू कश्मीर में ही हैं, तो आप खबरगांव के साथ बने रहिए। आप शंभू इलाका जो कि जम्मू में है, वहाँ से जरी के साथ मैं हूं निखिल। आप खबरगांव देखते रहिए।